और अब बात भारत रत्न की, जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया, जिसमें बहुत से लोग सरप्राइज भी हो गए। सरप्राइज इसलिए क्योंकि 15 दिनों के अंदर तीसरी बार भारत रत्न का ऐलान हुआ है और इस बार रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर 5 हस्तियों को भारत रत्न दिया गया। पीएम मोदी ने आज सोशल मीडिया पर 12:39 पर पहला पोस्ट किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की तस्वीर के साथ उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। 1 मिनट के बाद 12:40 पर उन्होंने अपने दूसरे पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की घोषणा की और इसके 1 मिनट बाद 12:41 पर अपने तीसरे पोस्ट में उन्होंने हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया। यानी 3 मिनट में किसान क्रांति, आर्थिक क्रांति और हरित क्रांति के जनक को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में तीनों विभूतियों के कामों को भी याद किया। सबसे पहले बात करते हैं भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की। चौधरी चरण सिंह को हमेशा किसानों का नेता माना जाता रहा है। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सांसद और विधायक रहे। 1952 में वो चौधरी चरण सिंह ही थे जिन्होंने यूपी में जमींदारी प्रथा खत्म करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। किसानों को पटवारी के जाल से आजादी दिलाने का श्रेय चरण सिंह को ही जाता है। 1952 में यूपी में जमींदारी प्रथा खत्म करने के खिलाफ राज्य में 27,000 पटवारियों ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वो उनके दबाव में नहीं, सभी का इस्तीफा उन्होंने स्वीकार किया। 18% अनुसूचित जाति के लोगों को पटवारी बनाया। इतना ही नहीं, अलग अलग पदों पर रहते हुए चरण सिंह ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP से लेकर किसानों की कई समस्याओं को खत्म करने की कोशिश की, जिससे देश के किसान उन्हें अपना नेता मानने लगे। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका काफी प्रभाव था और आज भी माना जाता है। भारत में हर साल 23 दिसंबर को देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है और आज उन्हें भारत रत्न दिया गया है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान पर उनके पोते जयंत चौधरी ने खुशी जताई और लिखा कि पीएम मोदी ने दिल जीत लिया। अब बात करते हैं भारत रत्न पीवी नरसिम्हा राव की। 1991 में जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने तो भारत की अर्थव्यवस्था का यह हाल था कि देश को अपना कर्ज चुकाने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा था, लेकिन उन्होंने इस आपदा को अवसर में बदला और तेजी से आर्थिक उदारीकरण पर फैसले लिए। नरसिम्हा राव ने अपने कार्यकाल की शुरुआत के 100 दिनों तक अर्थव्यवस्था पर ही पूरा ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कई नियमों में बदलाव किए, नई व्यापारिक नीति लागू की, व्यापार के लिए बेहतर माहौल बनाया जिससे हालात सुधरे, विदेशी निवेश बढ़ा और भारत से आर्थिक संकट खत्म हुआ। पीवी नरसिम्हा राव का राम मंदिर कनेक्शन भी एक बहुत बड़ा पहलू है और इस पहलू को समझाने के लिए वैसे पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने के ऐलान पर कई लोग थोड़ा सा चौंके हैं। उनके राम मंदिर कनेक्शन को भी अब हम थोड़ा सा याद आपको दिला देते हैं और इसके लिए मैं एक किताब जरूर लेना चाहूँगा और वो जो किताब है वो TV9 भारतवर्ष के जो निदेशक हैं हेमंत शर्मा जी, ये उनकी किताब है। आपने ज़रूर इसको पढ़ा होगा, राम फिर लौटे। और इस किताब में जो उन्होंने जिक्र किया है 6 दिसंबर, पूरा एक चैप्टर है नरसिम्हा राव पर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 6 दिसंबर 1992 दोपहर करीब 1:40 पर बाबरी मस्जिद का पहला गुंबद गिराया गया जब पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। दोपहर 2 बजे के आसपास नरसिम्हा राव का फोन घनघनाता है। यह फोन कांग्रेस नेता और कैबिनेट मंत्री माखनलाल फोतेदार का था। वह चेतक हेलीकॉप्टर से कार सेवकों पर आंसू गैस छोड़ने की सिफारिश कर रहे थे, बाबरी विध्वंस को रोकना चाहते थे। नरसिम्हा राव पूजा पर बैठे थे। राव ने फोतेदार की परेशानी का कोई हल नहीं दिया। बात राष्ट्रपति तक पहुंची, कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई, बहुत हंगामा हुआ, आंसू बहाए गए, लेकिन नरसिम्हा राव बुत बनकर बैठ गए। ये सारी कहानी खुद फोतेदार ने बताई है। नरसिम्हा राव को बाबरी विध्वंस का पूर्वानुमान था। राव चाहते तो कार सेवकों को रोका जा सकता था, लेकिन जो हुआ वो तस्वीर सामने। तो जो हम आपको बताना चाह रहे थे, इस पूरे चैप्टर में बहुत सारी कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो बताती हैं कि राम मंदिर और पीवी नरसिम्हा राव का कनेक्शन क्या है। खैर, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।